हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज सोमवार है तो आज का जो हमारे जो डिस्कशन की जो टॉपिक है वो है नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स के ऊपर पूरी हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जो है इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, HIL ने जो है अभी DCPC के साथ INR 451 मतलब 451 करोड़ के जो एक जो मतलब रेवेन्यू टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो है MOU पे साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो HIL इंडिया लिमिटेड जो है उसने अभी फिस्कल ईयर 2020-21 में INR 451 करोड़ के एक जो रेवेन्यू टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो है रसायन विभाग और पेट्रोकेमिकल्स DCPC के साथ जो है एक MOU जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है उस पर साइन किया है। और HIL इंडिया लिमिटेड जिसे पहले हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड के नाम पे जाना जाता था, उस नाम से जाना जाता था, वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अधीन है। और ये जो MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर अभी SP मोहंती HIL इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD और DCPC के सचिव राजीव कुमार चतुर्वेदी ने साइन किया है इन प्रेजेंस ऑफ अदर सीनियर ऑफिसर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। यानी कि सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट उसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उन्होंने अभी 28.50 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में जो है लोअर दिबांग घाटी ज़िले में भारत के पहले जो मतलब सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसको उसकी मतलब उद्घाटन की है। और इसका जो उद्देश्य जो है लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है और क्षेत्र में जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है और जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा और इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में ये भी मदद करेगा। और अभी अभी जो कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हैं उन्होंने भी अभी हाल ही में जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो वाटर सेंटर जो है उसका भी इनोग्रेशन किया है। और अभी केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया भारत के जो जल केंद्र यानी कि AIWC का जो है इनोग्रेशन किया है। और केंद्र का नेतृत्व IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो 21 अन्य भागीदारों को जो है उनके द्वारा ये किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य जो है इसका जो मतलब एम जो है AIWC भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पानी से संबंधित जो अनुसंधान शिक्षण और प्रशिक्षण है उनको बढ़ावा देना है। और ये जो है ट्रांस डिसिप्लिनरी वाटर रिसर्च क्षमता निर्माण ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पानी खाद्य सुरक्षा में जो है सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उन्होंने अभी गुजरात में हजर घोघा फेरी सेवा का जो है इनोग्रेशन किया है और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 8 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने बंदरगाह मंत्रालय शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के जो रूप में अभी शिपिंग मंत्रालय का जो नाम है वो बदल दिया है। और प्रधानमंत्री ने जो है अभी जो कि दक्षिण गुजरात में जो सूरत जिले के हजीरा और गुजरात के भावनगर जिले में घोघा के बीच रो पैक्स
फेरी सेवा के वर्चुअली उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है, उसके दौरान जो है इसकी घोषणा उन्होंने की है। और इस सेवा के लिए जहाज बॉयज सिम्फनी का उपयोग किया जाएगा। और ये जो उद्घाटन जो है जल परिवहन के माध्यम से माल को एक हिस्से से दूसरे भाग तक ले जाने के समय और लागत को कम करने के लिए किया गया था। और फेरी संचालक दीनदयाल पोर्ट्स ट्रस्ट और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से जुड़े एक त्रिपक्षीय जो समझौते पर जो है नौका संचालन के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। और रो पैक्स फेरी सेवा दोनों स्थानों के बीच लगभग 370 किलोमीटर सड़क की दूरी को समुद्री मार्ग से 90 किलोमीटर और यात्रा के समय को 10 से 12 घंटे से घटाकर 3 से 4 घंटे कर देगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत का जो लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है, उसको अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 नवंबर 2020 को 8 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अभी टिहरी गढ़वाल जिले में 725 मीटर लंबे डोबरा चांटी निलंबन पुल का जो है अभी इनोग्रेशन किया है। और ये भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। और इसका जो उद्घाटन जो है अभी उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस के रूप में किया गया था। उत्तरांचल के रूप में उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और पुल को जो है अभी टिहरी झील पर INR 2.96 करोड़ लगभग की कुल लागत के साथ बनाया गया है। और पुल जो है प्रतापनगर शहर को टिहरी गढ़वाल जिला मुख्यालय से जोड़ेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी प्रधानमंत्री ने जो है वाराणसी में अभी 614 करोड़ रुपीस का जो प्रोजेक्ट्स और उनके जो मतलब उनको उद्घाटन किया है और उनके जो ले फाउंडेशन भी उन्होंने किया, मतलब जो आधारशिला जो है उन्होंने वो भी रखा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि पर्यटन और बुनियादी ढांचे से संबंधित वाराणसी उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का ई उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO के अनुसार जो है इन परियोजनाओं का कुल लागत निहितार्थ 614 करोड़ रुपए है। और उन्होंने जो है INR 220 करोड़ की जो 16 योजनाओं को है लॉन्च किया। और वाराणसी में जो है INR 400 करोड़ की 14 योजनाओं पर काम की शुरुआत पर प्रकाश डाला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है NK सिंह के नेतृत्व में 15वीं FC ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है 2021 से 2026 के लिए अपनी जो 5 ईयर रिपोर्ट है वो सौंपी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 9 नवंबर 2020 को अध्यक्ष नंद किशोर NK सिंह के नेतृत्व में 15वें जो वित्तीय आयोग XVFC ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है 2021 टू 22 से 2025 टू 26 तक जो 5 साल की जो अवधि के लिए कोविड समय में वित्तीय आयोग शीर्षक से अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी है। और रिपोर्ट के कवर में जो है राज्यों और केंद्र के बीच जो कि संतुलन को जो है दर्शाने वाले पैमाने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है अभी श्रम मंत्रालय औद्योगिक संबंध कोड के लिए जो है मसौदा नियमों को अधिसूचित करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय उन्होंने जो है 29 सितंबर 2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। और मंत्रालय ने जो है नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 30 दिनों के भीतर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां मांगी। और सरकार का लक्ष्य है 1 अप्रैल 2021 से जो है 4 श्रम कोडों को लागू करना है।
तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी एक जो टॉपिक जो है वो है, जो कि राजस्थान के जो मतलब गवर्नमेंट जो है, तो राजस्थान के गवर्नमेंट ने एनटीपीसी एससीसीआई के साथ जो है 8,000 मेगावाट नवीकरणीय पार्क की स्थापना के लिए एमओयू पर साइन किए हैं, भारत पाकिस्तान सीमा को रोशन करने के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो राजस्थान में पाकिस्तान के साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को रोशन करने के लिए जो है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी और सौर ऊर्जा निगम यानी कि सेसी के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और पार्क की जो क्षमता जो है 8,000 मेगावाट की होगी, और इसमें जो है 4,310 मेगावाट की पवन ऊर्जा और 3,760 की सौर ऊर्जा और बायोमास से 120 मेगावाट बिजली होगी। जो कि मतलब 2017-2019 के बीच पहले चरण का सर्वेक्षण किया गया था। और इसका जो परिणाम जो है 10% उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के साथ आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, और बिहार में जो है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी एक और जो टॉपिक जो है दूसरा वो है कि इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी कि इम्पैक्ट 2019 के इस लिस्ट में जो है केरला शीर्ष में है, मतलब केरल जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मुंबई महाराष्ट्र आधारित अनुसंधान अनुसंधान गैर लाभकारी इंडिया माइग्रेशन नाव ने अंतर्राज्यीय प्रवासियों का एकीकरण बताते हुए अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक इम्पैक्ट 2019 जारी किया है। इसके अनुसार जो है केरल जो है 57, गोवा 51, राजस्थान 51 और आंध्र प्रदेश एपी प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे सफल रहे हैं। और 28 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश यूटी के लिए जो है भारत का औसत इम्पैक्ट 2019 स्कोर 100 में से 37 है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी हाल ही में 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 को जो है पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन एमओएस हरदीप सिंह पुरी ने किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 13th जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 जो है उसका आयोजन अभी नई दिल्ली में शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान विषय पर एक आभासी तरीके से किया गया, यानी कि वर्चुअली किया गया था। और इसका जो उद्घाटन जो है राज्य मंत्री एमओएस स्वतंत्र प्रभार आईसी हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एमओएचयूए के द्वारा किया गया था। कोविड 19 के बीच ये जो है पहला ये वर्चुअल यूएमआई सम्मेलन था। और 14th शहरी जो गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन और एक्सपो 2021 का आयोजन है वो 29 से 31 अक्टूबर 2020 को कोच्चि केरल में हुआ। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, भारत सरकार के डिजिटल न्यूज़ पोर्टल ऑनलाइन फिल्मों कंटेंट प्रदाताओं को आईएनबी मंत्रालय के दायरे में लाने के लिए आदेश जारी करती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत सरकार ने जो है अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईएनबी मंत्रालय के तहत डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया फिल्मों और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों, समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री को लाने का आदेश जारी किया है। इसमें जो है ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल शामिल होंगे। और आईएनबी के मंत्रालय के तहत जो है इसे लाने के लिए भारत सरकार व्यापार का आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, होम मिनिस्ट्री ने जो है अभी एफसीआरए रूल्स में अमेंडमेंट किया है, मतलब संशोधन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी गृह मंत्रालय एमएचए ने जो है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए 2020 के तहत जो है नए नियमों के उनको जो है अधिसूचित करके विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम एफसीआरए नियम 2011 में संशोधन किया है। और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा के 4 के खंड बी के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का इरादा रखने वाले जो एनजीओ को जो है कम से कम 3 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए, और विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए जो है पात्र होने के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों में 15 लाख रुपए खर्च करने चाहिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी जो है एक टॉपिक है जो कि राहुल छाबड़ा ने जो है अभी आईबीएसए की रिपोर्ट आईबीएसए में जो है गहन सहयोग की है। तो उसमें जो है मुख्य क्षेत्र के जो परिप्रेक्ष्य में उसका जो औपचारिक रूप से है उसको शुरू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 10 नवंबर 2020 को राहुल छाबड़ा, सचिव आर्थिक संबंध विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने आईबीएसए में गहन सहयोग मुख्य क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका यानी कि आईबीएसए की रिपोर्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो है नई दिल्ली, भारत से शुरू की है। और ये जो रिपोर्ट जो है आईबीएसए विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम उसके तहत फेलो के जो दूसरे बैच है उसके द्वारा तैयार की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, भारत के राष्ट्रपति ने जो है संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 और भारत सरकार के नियमों 1961 में संशोधन करने करके प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शिपिंग मंत्रालय को जो है पोर्ट्स, शिपिंग और जल मंत्रालय के नाम से स्वीकार किया है। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री, शिप ब्रेकिंग, फिशिंग वेसल्स इंडस्ट्री, फ्लोटिंग क्राफ्ट इंडस्ट्री आदि पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के अंतर्गत ये आएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड है। और अभी जो है अभी कुछ अप्रूवल्स जो अभी हाल ही में इंडियन कैबिनेट ने दी है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी कैबिनेट ने जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो कि मतलब जो कुछ अभी मैं जो कहने वाली हूँ उन प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी है, जो कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एमआईबी, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के द्वारा विस्तृत थे। तो अभी पहला जो अप्रूवल जो है वो है कैबिनेट ने जो है 10 प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 1,45,980 करोड़ रुपीस की जो पीएलआई योजना है उनको मंजूरी दी है। और फिर दूसरा जो है अभी कैबिनेट ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विजिबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ स्कीम में जो है पीपीपी को अभी वित्तीय सहायता के लिए स्कीम को जारी रखने और फिर से जारी करने की मंजूरी दी है। और तीसरा जो है पहली बार के लिए जो है मुंबई मेट्रो में कंपन अवशोषित ट्रैक होगा। तो इन सभी को जो है अभी केंद्रीय सरकार ने मतलब यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो है अभी जो कि द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो उसके लिए जो है अपनी अप्रूवल दी है, मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 10 नवंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है अभी जो कि फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स NDUW विद एन एक्सपेक्टेड आउटले ऑफ ₹650 करोड़, तो उसके लिए जो है उसके क्रिएशन के लिए अपना मंजूरी दी है उन्होंने। और ये जो है ये अभी जो कि ये जो प्रोजेक्ट जो है इसमें अभी माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल होंगे। और ये जो बेनिफिट्स जो है उसको अभी डेटाबेस के ज़रिए प्रोवाइड की जाएगी, जो कि उनको वेबसाइट में एनरोल करने के लिए एनकरेज करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है एल एंड टी जो है वो अभी नॉर्थ ईस्ट में
जो है वो अभी उभरेगा। आई मीन तभी एलएनटी जो है वो अभी देश के लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन नॉर्थ ईस्ट के तौर पे, उसके लिए जो है देश के लिए जो है अभी ये लॉएस्ट बिडर के तौर पे उभरा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो लर्सन एंड टर्बो एलएनटी जो है वो अभी, जो कि 20 किलोमीटर 4 लेन रोड ब्रिज अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्र, जो कि धुबरी ऑफ असम टू फुलबारी ऑफ मेघालय को जो है ऑन नेशनल हाईवे NH 12-7B को कनेक्ट कर रही है। तो उसके जो है अभी जो कंस्ट्रक्शन जो है, तो उसके लिए 3166 करोड़ के साथ जो है लॉएस्ट बिडर के साथ उभरा है एलएनटी। और ये जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है एक रिवर के ऊपर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसी के साथ जो है अभी और एक जो टॉपिक है, IREDA ने जो है अभी लोन्स वर्थ ₹12,696 करोड़ इन 2019-20। तो इसके लिए जो है सैंक्शन की है ये लोन्स। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA ने जो है अभी, उन्होंने अभी 2019-20 में 12,696 करोड़ रुपीस का जो एक जो लोन जो है उसको सैंक्शन की है। एंड हैज डिसबर्स्ड ₹8,785 करोड़ सपोर्टिंग कैपेसिटी एडिशन ऑफ 5,673 मेगावाट ड्यूरिंग 2019-20। और ये जो अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा जो है वो अभी, जो कि 11 नवंबर 2020 को 33rd एनुअल जनरल मीटिंग AGM ऑफ IREDA, तो जहाँ पे एनुअल अकाउंट्स फॉर द फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को अडॉप्ट किया गया था, तो उसी के दौरान जो है ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के एक मतलब टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।